यीशु, धन्यवाद। हालेलुया। सब बहन भाई, प्यारे बहन भाइयों, आपको सबको जय मसीह की और हम आपका वेलकम और स्वागत करते हैं इस प्रार्थना में जो आप जुड़ते हैं, और हम आपको बहुत बहुत आभार जताते हैं और ये प्रार्थना निवेदन करते हैं उस पिता से कि आप जुड़े रहें और उस प्रभु की आशीष पाते रहें, क्योंकि वचन कहता है कि धन्य वह हैं जो यहोवा परमेश्वर के भूखे और प्यासे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है जो पेड़ से बना रहता है, यानी कि जो पेड़ में बना रहता है, वो डालियां सूखती नहीं बल्कि फल लाती हैं। यानी कि यीशु मसीह ने कहा तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुम में बना रहूँगा। आइए प्रिय भाई बहन, हम दुआ करते हैं और भजन गाएंगे फिर उसके बाद, और फिर हम वचन पढ़ेंगे। हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, प्रेमी पिता परमेश्वर, आप हमारे सच्चे चरभाए और वो हमारे चरभाया जो आप हमें कभी न छोड़ेंगे और न कभी त्यागेंगे। हमें अकल और बुद्धि मिले ताकि आपके उन वचनों को गंभीरता के साथ बता सकें, गहराई के साथ समझा सकें, क्योंकि वचन कहता है सच्चा चरभा मैं हूँ जो अपनी भेड़ों को कभी नहीं छोड़ता हूँ, कभी नहीं त्यागता हूँ। आइए पाक रूप पिता, हम आपकी ये जो सेवकाई में लगे हैं पिता, आप हमारी सहायता और मदद करें, हम अकल और बुद्धि दें, हर एक भाई बहन को यूज करें, आशीषित करें, बरकतों से भरें, भविष्यवाणियाँ दें। वचन हमसे पढ़ना नहीं आता हो तो पिता हमें सिखाएं, भविष्यवाणियाँ करनी नहीं आती हो तो आप हमें सिखाएं, अन्य भाषाएं हमसे नहीं आती हो तो पिता आप हमें सिखाएं। जितने भी भाई बहन आपको देख रहे हैं पिता, उन्हें हर एक प्रकार के आशीषों से भरें और हर एक प्रकार के बंधनों से आज़ाद करें मेरे यीशु। हमारा उठना बैठना, प्रार्थना करना, वचन का पढ़ा जाना, भजन का गाया जाना, सब कुछ आपको भाई इस जगह को और अपने आप को, हर एक भाई बहन को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करता हूँ। यीशु मसीह की मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। रूहे पाक खुदावंद आ तू आ तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूहे पाक खुदावंद आ तू आ जान जिस्म और रूह में तू बस जा, बस जा। लपक जब आते हैं, हाँ मेरे यीशु, जब आपके सोले आते हैं तो दुश्मन जल जाते हैं पिता परमेश्वर, बंधन टूट जाते हैं प्रभु यीशु के गिरते जाते हैं। रूह के सोले लपक लपक जब आते हैं, आते बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं, गिर जाते हैं। गाय आवाज खोल के गाय, कहे उस प्रभु से होगी रूहे पाक के बादल से, बादल से धुल जाएंगे मैल भी दिल के अंदर से। मन के अंदर से मैल धुल जाएंगे, क्योंकि वो अपने लहू से हमें धो रहा है। वो कह रहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पा जाओगे। हालेलुया। बादल से धुल जाएंगे मैल ये मन के अंदर से, मन के अंदर से।
सी होगी रूहे पाक के बादल से। गाए 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 खींच के गाए। धुल जाएंगे मैली मन के अंदर से, मन के अंदर से। कहे मेरे भाई बहन, बुलाए उस प्रभु यीशु मसीह के रूप को जो उसने कहा है मैं जाऊंगा और तुम्हें छोड़ कर जाऊंगा। वो सहायक जो तुम्हें कभी ना छोड़ेगा, वो हमारा मददगार है, वो हमारा सहयोग है, वो हमें कभी ना छोड़ेगा। गाएं थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, वचन सुनने समझने के लिए हमें अकल और बुद्धि दे, हमारे कान खुले, शरीर में बल और ताकत मिले, ताकि आप बढ़ते जाएं और हम घटते जाएं। यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। हम वचन पढ़ते हैं, वचन निकाल लो। इब्रानियों 1 से पढ़ेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पागरू पिता इस जगह को और अपने आप को, छोटे से झुंड को, हर एक प्रिय भाई बहन को जो आपकी आराधना स्तुति सुनते हैं, आपकी आशीष और बरकत मिले और आपके वरदानों से भर जाए यीशु के नाम में, आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। इब्रानियों 1 का 1 पढ़ें। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। ये देखिए हालेलुया हालेलुया। यानी कि जब से पृथ्वी बनी तब से वो क्या करता चला रहा है? बातें करता चला रहा है। बुजुर्गों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, नबियों के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा क्या करता चला रहा है? हमसे बातें करता चला रहा। हालेलुया। जब लास्ट में जब कुछ ना बचा तो उसने क्या करा? अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। ताकि हमसे बात करें, हमसे मुलाकात करे। उसने की आदम से, जब तक आदम अकेला रहा इस संसार में, जब तक आदम उससे बात करता रहा, और जैसे ही उसका प्रभाव आया और कुछ दिन, कुछ साल, कुछ महीने उन्होंने बिताए, और बिताने के बाद हवा ने उसका कहा नहीं माना, तो हमारी मित्रता टूट गई, हमारी दोस्ती टूट गई, हमारा कांटेक्ट टूट गया। जैसे कि माँ बाप होते हैं और बच्चे अगर गलत काम करके चले जाते हैं, घर को छोड़ जाते हैं, तो उनका उनसे कांटेक्ट टूट जाता है। ऐसे ही हम अपने पिता को घर के छोड़ के हम शैतान की गिरफ्त में आ गए, क्योंकि हमने पाप किया, क्योंकि हमने उल्लंघन किया अपने बाप की बातों का, अपने बाप के हुक्म का। और वही हुक्म आज भी है, तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे प्रिय बेटा और बेटियां ठहरोगे। हालेलुया। ऐसे ही प्रभु का वचन कलाम हमसे कहना चाहता है, हमसे बात करना चाहता है, और स्पष्ट रूप से हमें बताना चाहता है कि हमारे बाप दादों से उसने क्या किया? हमसे बातें की हैं। अरे हमसे कैसे बातें कर सकता है? वो नहीं कर सकता जब तक हमारे अंदर से वैगारी की बातें नहीं है, लाचारी की बातें हैं, जब तक हमारे अंदर झूठ है, कपट है, छल है, नहीं कर सकता। करेगा, तुमसे बातें करेगा मेरी प्रिय भाई बहन, हर एक से बातें करेगा, पर उसके लिए हमें ईमानदारी दिखानी है, उसके अंदर हमें सनीलता दिखानी है। उसके अंदर ये जो वचन कह रहा है कि हमसे बातें की तो आपसे भी बातें करेगा। बस उपवास प्रार्थना में लगे रहो और उसकी सच्चाई को ढूंढो। उसने साफ साफ कहा है, उसकी धार्मिकता और स्वर्ग की खोज कर लो, बाकी सारी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। मिलनी जरूरी है, 100% हमें मिलनी है। बस उसमें से थोड़ा समय हम प्रभु को दे दें, उसमें से थोड़ा सा समय हम प्रभु को दे दें, और आप भी कहेंगे हमसे प्रभु ने बातें की हैं। हालेलुया हालेलुया। जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। ये देखो, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, इस पूरी कायनात का यीशु मसीह को वारिस ठहराया है, राजा ठहराया है, हुकूमत करने वाला ठहराया। आपको भी बनाएगा राजा। यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुम्हें सर बनाऊंगा, पूंछ नहीं बनाऊंगा, मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा, सिंह बनाऊंगा, लोमड़ी नहीं बनाऊंगा। और उसने कहा है तुम राजा भी हो और याजक भी हो। मेरे प्रिय भाई बहन, उसने हमें बहुत बड़ा ओहदा दिया है। उसने कहा है कि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे। अगर यही हमें चाहिए, वही अच्छा जीवन चाहिए, तो वो यीशु मसीह में है, इसके अलावा नहीं है। उसने कहा है जो भेड़शाला में कूद के फांद के आएंगे उनकी एंट्री नहीं है,
पर जो फाटक से आएगा, जो फाटक से आएगा उसकी एंट्री होगी और वो मेरे साथ होगा, जहां मैं होऊंगा वहां तुम भी होगे। हालेलुया। उसके द्वारा क्या है, सब कुछ उसके अधीन कर दिया उस पिता ने। क्यों? क्योंकि उस बेटे ने अपने पिता की आज्ञा मानी। अगर आज में हम अपने बाप की आज्ञा मानेंगे तो हम उसके वारिस बनेंगे और वो हमें दिल से कोसेगा नहीं बल्कि हम आशीषित करेगा, और जब वो हमें आशीषित करेगा तो हम फलवंत होंगे। हालेलुया। कह देते हैं हमारे साथ इतना बुरा हो रहा, हमारे साथ ये हो रहा, हमारे साथ वो हो रहा। अरे कभी अपने माँ बाप का दिल तूने कभी आशीषित करने के लिए ऐसा काम किया क्या? कभी अपने माँ बाप को आनंद रहने के लिए ऐसा काम किया क्या? कभी अपने माँ बाप को बरकतें दिवाने के लिए ऐसी कोई काम किया क्या जिससे वो बरकतें पाए और कहे मेरा बेटा बड़, मेरी बेटी बड़े अच्छे हैं? यही तो फर्क है हमारे अंदर। उस बेटे ने अपने बाप का आज्ञाकारी बना, इसलिए उसने सब कुछ का मालिक बना दिया। हालेलुया। इस पृथ्वी के नीचे, इस आकाश के ऊपर एक नाम दिया गया और वह सबसे श्रेष्ठ, जिसका नाम यीशु है। और यीशु का अर्थ ही उद्धार करता है। मेरे प्रिय भाई बहन, हमारी लीक बदलनी नहीं चाहिए, हमारी चाल बदलनी नहीं चाहिए। ये नहीं कि हमने बस हफ्ते में चर्च चले गए। हाँ हम तो चर्च जाते हैं, हाँ हम तो चर्च जाते हैं, प्रार्थना करें, हाँ हम तो चर्च जाते हैं, बहुत बड़ी प्रार्थना करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं। जीवन की रोटी खाई जाए, हाँ भाई हम तो करते हैं, हर हफ्ते जाते हैं, जीवन की रोटी भी खाते हैं। पर जो खाना चाहिए वो खा रहे हैं क्या? यीशु मसीह ने कहा मैं हूं सच्ची रोटी, जो मुझे खाएगा उसे फिर कभी भूख और प्यास नहीं लगेगी। यीशु मसीह ने कहा तुम खाते हो फिर भी भूखे के भूखे रहते हो, तुम पीते हो फिर भी प्यासे के प्यासे रहते हो। क्यों? क्योंकि हमारी भूख जो है वो नहीं है। हमारी भूख प्रभु यीशु मसीह का कलाम होना चाहिए, उसका वचन होना चाहिए, उसकी सामर्थ्य होनी चाहिए, उसकी पवित्रता होनी चाहिए। यही नहीं होती तो कहां है हम उससे बात करने वाले? और वचन कह रहा है कि हमारे बुजुर्गों ने उससे बातें की हैं और सब कुछ को उस पुत्र के हाथ में दे दिया, याजक बना दिया, उसको मालिक बना दिया सबका। और वो कह रहा है जहां जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा है। साफ साफ, बिल्कुल साफ बातों में बता रहे हैं, तुमने अगर मुझे नहीं देखा तो पिता को नहीं देखा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। ये देखो, जिसे उसने सारी सृष्टि का क्या कर दिया? वारिस बनाया, और उसी के द्वारा सारी सृष्टि का निर्माण हुआ। हालेलुया। सारी सृष्टि उसी में क्या हो गई? स्थिर की गई। सारी सृष्टि बनाई गई किसमें? मसीह में। हालेलुया, हालेलुया। हाँ। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। और वह उसकी महिमा का प्रकाश, ये वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और उसके तत्व की छाप है। वो छाप है काय की? उस परमेश्वर की जिसने उसे भेजा है, जिसने उसे कहा है, जिसने उससे कहा है जा ये सब कर, छुड़ा ले मेरे बेटे बेटियों को जिसको मैंने बनाया है। उसने तो आज्ञाकारी बना, अपना प्राण देके भी हम आज्ञाकारी बन रहे हैं क्या? अपनी बात देकर, अपना शरीर देकर, अपना मन देकर। हम जमाने की को तो खोज करते हैं, पैसे की तो खोज करते हैं, पैसा कमाना चाहिए पर ईमानदारी के साथ, मालदार होना चाहिए पर प्रभु के साथ। जो मालदारी प्रभु में नहीं है वो मालदारी किसी काम की नहीं है, और जो गरीबी प्रभु में है वो गरीबी मालदारी से बढ़ के है। कहा है यीशु मसीह ने अपने वचन में, कलाम में साफ करे, धनवान ये ना सोचे कि वो स्वर्ग को चला जाएगा, पियक्कड़ ये ना सोचे कि वो स्वर्ग को चला जाएगा, लड़ाई झगड़ा करने वाला ये ना सोचे कि वो स्वर्ग को चला जाएगा, पराई स्त्री की कामना करके ये ना सोचे कि वो स्वर्ग को चला जाएगा, झूठ का गढ़ने वाला ये ना सोचे कि वो स्वर्ग को चला जाएगा, लोभी ये ना सोचे कि वो स्वर्ग को चला जाएगा। हालेलुया। मार काट करने वाला, हत्या करने वाला ये ना सोचे कि वो स्वर्ग को चला जाएगा। अरे कहां बचेंगे हम? कौन सी दिशा में बचेंगे भाई? जरा सोचने की उसने हमें दी है, अकल दी है। उसने कहा तुम बुद्धिमान हो, मैंने तुम्हें निर्बुद्धियों में से चुन लिया, पर बुद्धिमान बनो। हालेलुया। ऐसे बुद्धिमान बनो, ऐसे निर्बुद्धि ना बनो कहीं विपत्ति आके देख के उसमें घुस जाओ, बल्कि विपत्ति देख के बच जाओ। कहा है यीशु मसीह ने, कबूतर की तरह भोले और सांप की तरह चालाक बने रहो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ। और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। ये देखिए, सब वस्तुओं को, इस पूरी कायनात को, इस नीचे जल को, थल को, वर्षा को, बारिश को, हवा को,
क्या करता है? वो अपनी सामर्थ्य से संभालता है। कोई संभाल सकता है क्या? कोई बता सकता है क्या इस चीज को? और वो सारी चीज को क्या करता? अपनी सामर्थ्य से संभालता। उस पिता ने उसको हुक्म दिया और वो सब पे राजा है, महायाजक है, वो उसका वारिस है। तो हमें भी तो वारिस बनने की जरूरत है ना प्रिय भाई बहन। हमें भी तो उसकी आज्ञाओं का मानने की जरूरत है ना प्रिय भाई बहन। हमें भी तो उसकी आज्ञाकारी बन के दिखाने की जरूरत है। तभी तो तुम अन्य भाषाओं से, भविष्यवाणियों से भर जाओगे और तुम वो कर पाओगे जो यीशु मसीह ने किया, क्योंकि उसने रोका नहीं बल्कि कहा है तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, क्योंकि सब कुछ का मालिक यीशु है। हालेलुया। वचन साफ साफ कहता है क्या है? वो सब कुछ का मालिक है और उसी के द्वारा ये पृथ्वी का निर्माण हुआ, यानी कि पृथ्वी रचाई गई। हालेलुया। तो हम प्रिय भाई बहन इधर उधर ना डोले, इधर उधर ना भटक गए तो हमारा विनाश हो जाएगा। चले गए हमारा विनाश हो जाएगा, उसको छोड़ दिया हमारा विनाश हो जाएगा। और वो विनाश चाहता नहीं। वो तो ये कहता है मैं अधर्मी की भी मौत से कभी भी खुश नहीं होता, कभी प्रसन्न नहीं होता। अब देखिए, क्या हम मरेंगे तो क्या वो खुश होगा? हम बीमार होंगे तो क्या वो खुश होगा? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आज आपको अपनी एक गवाही बताता हूं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। मैं 10 फीट लंबी दीवार में दब गया था, मैं और मेरा बेटा। हमारे थे निकल के दोनों बाइक पे, और इधर दूसरे घर में एक जीसीबी चल रही थी। रास्ते के जो किनारे पे घर था, दीवार इधर रास्ते की तरफ थी। और जैसे ही हम आए तो उस जीसीबी ने क्या करा, अपना जो मुथांगड़ा उसमें दीवार में मारा। उसने जैसे मिट्टी उठाई तो पूरी जीसीबी बाहर आ गई और वो दीवार हमारे ऊपर आ गई, यहां तक कि हमारा सर तक ईंटों में दबा था और हम बड़े करा रहे, बड़े रो रहे और हमारी आंखें बंद हो गई। मैं सोच रहा था मेरे बेटे को बचाओ, और बेटा मुझसे कह रहा था कि मेरे डैडी को बचाओ। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के द्वारा मैं आपको आज्ञा करना चाहता हूं और ये संदेश सुनाना चाहता हूं, ये गवाही पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि उसने कहा तुम मेरे गवाह हो। अगर तुम्हारे जीवन में आशीषित करूं तो उसको बताओ। अब मैं आप तक पहुंचा रहा हूं इसलिए ताकि आप विश्वास करें और प्रभु को ग्रहण करें। हालेलुया। जैसे ही वो दीवार गिरी, हम जब तक घर वालों को पता चला, इससे पहले वहां के लोगों ने, सब ने मिल के, स्त्रियों तक ने, और रो रहे लोग, बहुत रो रहे कि हाँ ये क्या हुआ। अरे कितने अच्छे हैं दोनों बाप बेटों की आदत कितनी अच्छी है। तो इस चीज को सब रोक है और बस यही दुआ कर रहे थे कि ऊपर वाले इनको बचाना। पर सब रो रहे थे, पर मैं प्रार्थना कर रहा था। मैं ये प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु आपके वचन में तो लिखा तू जहां भी जाएगा मैं अपने स्वर्गदूतों को भेजूंगा और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेगा। तो फिर मैं क्या मर जाऊंगा क्या? मैं मर जाऊंगा क्या? मैं रो भी रहा और मेरे अंदर ये चल रहा है, क्योंकि मैं उसी समय काशीपुर से प्रार्थना से आया था और उसी समय मुझे उधर को जाना पड़ा। जब मैं सोच रहा था, पर ये सोच रहे थे कि अब हम दोनों बाप बेटे मर जाएंगे। पर उसी पीरियड में जब मैं पूरा बेहोश हुआ तो मैं क्या देखता हूं कि कोई शख्स है जो मेरे बेटे को अपने कंधे पे बैठा हुआ है। तभी मैंने जाना कि हाँ मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यीशु मसीह ने जो कहा है वो पूरा हुआ है। फिर जब मैं फुल बेहोश हो गया, मुझे फिर कुछ मालूम नहीं हुआ, करा बहुत रहा था, रो बहुत रहा था, दर्द इतना हो रहा कि शरीर से आवाज निकल रही। क्या देखता हूं कोई सफेद वस्त्र में आया और आकर उसने मेरी बॉडी को टच किया और टच करने के बाद बोला मत डर। तब मैंने जाना कि मेरा प्रभु मेरी सहायता करने वाला है और वो सहायता करता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु को, यीशु की तारीफ और महिमा हो। तो प्रभु काम करता है। अस्पताल मुरादाबाद पहुंचे हम। डॉक्टर को जब बताया तो हमारी हालत देख के डॉक्टर घबरा गया। उसने जब मशीनों में हमें चेक किया, यानी कि अल्ट्रासाउंड वगैरह और एक्सरा वगैरह सारे चीजें जब हुई, चेक हुआ, तो डॉक्टर देख के उन चीजों को 1 घंटे बाद बोला यार तुम कह रहे हो ये शख्स ईंटों में दबा, जीसीबी ने दीवार को ढकेला है, और मैं कहता हूं इसे ये किसी चीज में नहीं दबा है। तो बड़े भैया बोले भैया तुम क्या कह रहे हो, वो इतना तड़फ रहा तुम ऐसे कह रहे हो। बोले भैया एक हड्डी भी दोनों की क्रेक नहीं है, एक हड्डी में भी फ्रैक्चर नहीं है, एक हड्डी इतनी सी भी उसमें कोई भी ऐसी खरोच नहीं है कि जिससे कि मैं कह सकूं कि ये दवा है। तो प्रभु के लिए हम ताली बजाओ, प्रभु ऐसे काम करता है। और फिर मैंने कहा प्रभु वास्तव में तेरा वचन सच्चा है, क्योंकि आपने कहा है तू जहां भी जाएगा मैं अपने स्वर्गदूतों को भेजूंगा ताकि तुझे वो हाथों हाथ उठा ले, ताकि तेरे पैर में पत्थर से ठेस भी ना लग जाए। तो ऐसे ही वचन हमसे बात करना चाहता है। कह रहे हैं ना पहले ही वचन में लिखा है, उन्होंने हमारे बुजुर्गों से बातें की, हमारे बुजुर्गों को बचाया, तो हमें क्यों नहीं बचाएगा? आपको भी बचाएगा मेरे प्रिय भाई बहन।
और आज मैं उसी की बदौलत हूं, ये वचन आप तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि मैं इतना टैलेंट नहीं या कुछ नहीं, और ना किसी से पूछा ना किसी से सुना, बस उसने मुझे उठाया और मैं आपके सामने पेश हो गया हूं। मुझे किसी की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, बस एक चीज की जरूरत है, आप अगर आत्मिक बन जाएंगे, आप अगर प्रभु में आ जाएंगे, आप अगर उसको छू लेंगे, आप उसको बचा लेंगे और उसको जाने लेंगे कहां यीशु ही उद्धार करता है, तो मेरे जीवन को भी शांति मिलेगी। मैं मर भी जाऊंगा तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी कि मैंने कई भाई बहनों की आत्मा को बचा लिया है। ये जीवन की गवाही है और हमें देना चाहिए, बहुत जरूरी, और ये गवाही से हम आशीषित होते हैं। तो ऐसे काम हमारे जीवन में प्रभु ने किए और वो करता रहेगा। इस वचन को सुने और ग्रहण करें और उससे कहें, प्रभु हम पर भी दया कर, और वो हम पर दया करेगा। सारे बंधन, बीमारियां, कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, कैसे भी बंधन क्यों ना हमारे जीवन से चले जाएंगे। बस इतना है कि हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। हाँ बेटा। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा ये देखिए बैठा। किस चीज को फिर से बोले, वह पापों को धोकर वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा ये बैठा। उस पिता के दाहिने जा बैठा जिसने सारी कायनात का मालिक यीशु मसीह को बना दिया है। हालेलुया। तो आपको भी ऊंचे स्थान पर जाना है, क्योंकि हम भजन भी गाते और वचन में भी लिखा, हम मिलेंगे यीशु मसीह से, बादलों पे मिलेंगे, उससे बातें करेंगे और वो हमें उठा के लेकर के जाएगा। प्रिय भाई बहन, आप भी छोड़े ना जाए, बल्कि विश्वास करें और हर एक शैतान के गढ़ को आग लगाएं, हर एक शैतानी बंधन को तोड़ दे, क्योंकि उसने आपको और हमको ये हुक्म दिया है कि तुम दुष्ट आत्मा को डांटोगे और वो निकल जाएंगे। तो इसलिए हम प्रार्थना करें ईमानदारी और सच्चाई के साथ। उसने कहा है, पौलुस साहब कहते हैं, मैं जो कुछ करता हूं आपके अनुग्रह से करता हूं। दाऊद भी चीज को कहते हैं कि मैं जो करता हूं आपके अनुग्रह से करता हूं और बड़ी बड़ी दीवारों को कूद जाता हूं, मेरे लिए तेरा अनुग्रह ही काफी है। हालेलुया। तो प्रिय भाई बहन, उसका अनुग्रह ही हमारे लिए काफी है। ऐसी कोई धन संपत्ति नहीं जो प्रभु की चीज को खरीद सके, प्रभु की आशीष को खरीद सके। हालेलुया। और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। ये देखिए, हालेलुया। फिर से पढ़े जरा आराम आराम से। और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा, यानी कि स्वर्गदूतों से भी बढ़कर ठहरा। वो क्यों? क्योंकि उसने अपने पिता की आज्ञा मानी। और कब वचन कहता है, कब उसने स्वर्गदूतों से कहा तू मेरे दाहिने बैठ जा? नहीं कहा ना, पूरे वचन में पढ़ लो आप, किसी से उसने ये नहीं कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ जा। और यीशु मसीह को क्या बोल रहे हैं? तू मेरे दाहिने बैठा है। हालेलुया। साफ साफ वचन कह रहा है कि वो उसके दाहिने जा बैठा है। हालेलुया। हाँ, जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। ये देखो, बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। प्रिय भाई बहन, आप भी उत्तम नाम पाए, आप भी उत्तम काम करें, आप भी आशीषित के काम करें, आप भी बरकत के काम करें। आप भी सोचे कोई मेरा भाई है, मेरा पड़ोसी है, मेरा रिश्तेदार है, परेशान है, दुख में है, तकलीफ में, उसकी मदद करो, उसकी सहायता करो। अगर हम सहायता नहीं करते तो हम मसीह नहीं है, हम उसकी मजबूरी को नहीं समझते तो हम मसीह नहीं है। उसकी मजबूरी का फायदा उठाएं तो हम मसीह नहीं बल्कि शैतान की संतान है। जो यीशु मसीह ने कहा है, तुम अगर इब्राहिम की संतान होते, अब्राहम की संतान होते, तुम्हारा नेचर उसके जैसा होता। तुम अपने पिता शैतान से हो, क्योंकि इसलिए तुम गड़बड़ी की हो। हालेलुया। गड़बड़ी तो आती है, मारना कूटना तो आता है, झगड़ा आता है, ईर्ष्यापन आता है, झूठ बोलना आता है, पर पवित्रता में रह के आना नहीं आता तुमसे, ताकि पवित्र आत्मा में रह के चल सको। हालेलुया। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है। स्वर्गदूतों से भी क्या कर रहा है उसने? उत्तम नाम पाया है, उत्तम नाम। हालेलुया। और आपको भी उत्तम बनाएगा वो, आपको भी श्रेष्ठ बनाएगा वो, आपको भी शिरोमणि बनाएगा, आपको भी राजा बनाएगा। प्रिय भाई बहन, बस इतना है कि ईमानदारी उसको दिखाएं। ऐसा ना हो कि हम प्रार्थना भी करते रहे, हाँ भैया हम तो हर संडे जाते हैं, करते हैं, ये व्यवस्था वो व्यवस्था, ये बातें वो बातें, सब कुछ करते हैं। स्वर्ग जाएंगे क्या? स्वर्ग मिलेगा क्या? और प्रभु साहब कह रहे ना, हे प्रभु कहने वाले तो बहुत हैं, पर स्वर्ग थोड़े से ही जाएंगे। प्रिय भाई बहन, उसे किसी से कोई मतलब नहीं, कौन क्या है, कौन क्या है, कौन किस क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसको मतलब है उसके हृदय से। आप, हमारा हृदय अगर प्रभु को भाग गया ना, तो आपको और हमको कोई स्वर्ग जाने से रोक नहीं सकता। कोई सृष्टि का कोई ऐसा धनवान नहीं जो स्वर्ग जाने से आपको रोक सके। बस इतना है कि उसको विश्वास चाहिए। वचन साफ साफ कहता है, वो सारी बातें नहीं, सिर्फ 2 बातें चाहता है। मनुष्य को सिर्फ एक चीज चाहिए, पवित्र
पवित्र, शुद्ध और भावता हुआ बलिदान उसको चढ़ाओ। इन 3 चीजों में तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। जमाने की चीज की चिंता ना करो, बाकी सब कुछ यूं ही मिल जाएगा। वचन के खोले जाने और पढ़ जाने में आशीष और बरकत हो। मेरे भाई बहन, हम दुआ करें और प्रार्थना करें, हर एक भाई बहन को वो आशीषित करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अभी जो थैंक यू जीसस। रूह की बारिश, गाओ। रूह के शोर ओले लपक लपक जब आते हैं। जुड़ जाए मेरे प्रिय भाई बहन इस प्रार्थना में, इस भजन में। हे टूट के गिरते जाते हैं। बड़े विश्वास के साथ गाएं। रूह की भोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं, गिर जाते हैं। यीशु प्रभु, आपकी तारीफ, आपकी आराधना, आपकी स्तुति, हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे होठों में, हमारे गले में पाक रूपी किताब का पहरा लग जाए। हर एक भाई बहन को सुनने के लिए कान खुल जाए। हर एक भाई बहन की जो देख नहीं पाते देखने लगे मेरे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आपने कहा उसने सारी बातों पे, सारी चीजों पे, सारी सृष्टि की चीजों पे उसको बारिश बनाया, उसको बारिश बनाया। तो आप भी मेरे प्रिय भाई बहन बारिश है। आप भी उसके घर के बेटे और बेटियां हैं। ओ हमें नौकर नहीं, उसने बारिश बनाया है। हम उसके घर में आया जाया करेंगे। ओ सेवक घर में नहीं जाता, आपको बारिश का है, आपने उसको बेटा कहा है। हालेलुया, हालेलुया। जाते हैं, जाते हैं। साथ बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 यीशु आपकी तारीफ हो, यीशु आपकी तारीफ हो। विश्वास की आवाज ऐसे न निकलती है जैसे तुम प्रार्थना करते हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया, यीशु, 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 यीशु आपकी तारीफ हो, यीशु आपको धन्यवाद। पाक रूप पिता आपकी आराधना और आपकी स्तुति हो। पिता आपके चरणों में आते हैं। प्रार्थना वचन कहता है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पा जाओगे। विश्वास करने वालों के अंदर चिन्ह होते हैं। तू जहां भी प्रार्थना करेगा तेरा पावरफुल वहां लग जाएगा, तेरा पवित्र आत्मा का बड़ा लग जाएगा। तू जब जब प्रार्थना में मांगेगा वो तेरे लिए हो जाएगा। जब तक हम मुंह को ना खोलेंगे तो कैसे वो हमारे मुंह को भरेगा? जब तक हम उससे ना मांगेंगे तो वो कैसे हमें देगा? बिल्कुल नहीं दे सकता। अरे मांगने का तरीका है, मुंह खोल। जब तक बच्चा ना रो, माँ भी उसको दूध ना पिलाए तो वो पिता हमें स्वर्ग से कैसे देगा? और उसने कहा मैं तुम्हें भंडार खोल के स्वर्ग का आशीषित करूंगा। मुंह बंद करके प्रार्थना होती है। हालेलुया।